क्लास सब टाइम से आवाज 5 मिनट पहले दिक्कत हो जाएगा। अगर कहीं पर भोज रहे चाहे बाराती जाए के रहे तो आधा घंटा पहला ही से घुरी रहते रहते कखनी गाड़ी आ लगी नहीं जी। तो बीजीए के इंतजार करते रहे। गांव में बीजीए ना होता है जी, बीजीए हो लो कि नहीं। अब पढ़े वाला टाइम में पढ़िए। देखो अभी आ ही रही। एक आदमी जगह लुट ले हो ना। अच्छा हाँ एक उनका उधरे भेज 4 बताइए। सिख एवं अंग्रेज से जुड़ा हुआ टॉपिक आज है। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक। बताइए इस आपका गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए? सिख। सिख के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के पहला गुरु गुरु नानक। बताइएगा गुरु नानक हिंदू मुगल बादशाह के समकालीन बाबर और हुमायूं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का गुरु नानक का बताना होगा साहब का आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास कब हुआ? आभास गुरु नानक जी को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ? 1496 ईस्वी में। बोलना होगा आगे साहब का गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किसने किए? गुरु नानक। यहां से बताइएगा आपका संगत एवं पंगत की स्थापना किसने की है? गुरु नानक। संगत का मतलब क्या निकलता है जी? संगत का अर्थ क्या निकलेगा? धर्मशाला। और पंगत का अर्थ निकलता है लंगर, जिसको भोजन करवाता है। नहीं बताना होगा साहब का संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया और जहां वे प्रतिदिन मिलते थे गुरु नानक जी। बोलना होगा आगे साहब का गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नदी जन्म भी तो है ना क्या? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ तलवंडी में हुआ है। लेकिन क्वेश्चन था आगे साहब का गुरु नानक जी का मृत्यु करतारपुर में कब हो गया था? 1538 39 1539 कर लिया era। बगल से बताना होगा आपको सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद। आगे से बताइएगा गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लाहना। ठीक है। आपको बताना होगा किसी कि गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिए थे किसने? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु ने की? गुरु अंगद। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? हाँ गुरु अमरदास। क्वेश्चन होगा आपका सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? गुरु रामदास। सम्मान से बोलू। आगे से बताइएगा गुरु रामदास। आप बताइए कैसे? आपको बताना होगा आपको हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए कौन सा सिख गुरु? गुरु अमरदास। यहां से बताना होगा आपका अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट किया था? गुरु अमरदास से ही अकबर भेंट किए थे जाकर के। आगे से बताइएगा गुरु अमरदास की पुत्री कौन थी जिनको गांव में कई गांव दान में दे दिए थे अकबर? बीबी भानी। आगे से बताइएगा हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित करवाया था किस गुरु ने? लवन।
आगे ठीक, गुरु अमरदास। आगे से बताएगा अमरदास ने कितना गद्दियों के स्थापित किए थे और प्रत्येक पर एक महंत का नियुक्त किए थे। गुरु अमरदास ने कितने गद्दियों की स्थापना किए थे? 22। आप ही बताइएगा, आपको बताना होगा इसे। बीबी भानु है ना, बीबी भानी के पति कौन था जिसने जो सिखों के चौथे गुरु कहलाए? गुरु रामदास। आगे से बताइएगा अकबर ने बीबी भानी को कितना बीघा भूमि कितना बीघा भूमि जमीन दान में दिए? 500 बीघा। आगे से बताइएगा, बोलेगा किस गुरु ने बताइएगा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना करवाए? आगे गुरु रामदास, चौथे गुरु। आगे से बताना होगा आपका सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु जो हुए, गुरु रामदास के कैमे पुत्र हुए थे? कैमे पुत्र थे? हाँ, गुरु रामदास के तीसरा पुत्र, गुरु अर्जुन देव को सौंपा वो अपना पद। आगे से बताइएगा किस गुरु ने बताइएगा गुरु पद को पैतृक बनाया था? आगे किस गुरु ने सिखों का पैतृत्व स्थापित किए? गुरु रामदास। आपको बताना होगा सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किए हैं? गुरु अर्जुन देव। यहां से बताना होगा आपका आदि ग्रंथ में बताइएगा किस गुरु की प्रार्थनाएं और गीत का संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ में कौन सा सिख गुरु का प्रार्थनाएं और प्रेरणा पद प्रार्थनाएं और गीत संकलित? आदि ग्रंथ, ठीक है। आदि ग्रंथ में सिखों के पहला गुरु का यानी गुरु नानक जो हुए उन्हीं का प्रेरणाप्रद और प्रार्थनाएं गीत संकलित है। क्वेश्चन आगे बनेगा आपका कि गुरु ग्रंथ साहब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ और कौन कौन महान व्यक्ति के रचनाओं का संकलन उसमें मिलता है? आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में गुरु नानक के अलावा और कौन कौन महान व्यक्ति हैं उनको रचनाएं और संकलित किया गया उसमें? ठीक है, कबीर, नामदेव, रैदास, ये सब व्यक्तियों के रचनाओं का सम्मिलित किया गया है आदि ग्रंथ में। यहां से बताइएगा अमृतसर जलाशय के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण किस गुरु ने किया? गुरु अर्जुन देव। यहां से बताइएगा गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मरवा दिया था? जहांगीर। यहां से बताइएगा जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को कब मरवाया? 1606 ईस्वी में। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? आगे 5वां गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। क्वेश्चन हो गई साहब का जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था 1606 ईस्वी में, है ना, किसको सहायता करने के कारण? हाँ, राजकुमार खुसरो के सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। यहां से बताना होगा आपका क्वेश्चन होगा कि किस सिख गुरु ने बताइएगा सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोविंद। अभी तक हम लोग सिखों के छठा गुरु तक पहुंचे, 1 से 6 तक का नाम सीरियल से बताइएगा। बोलिए। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, समझ में लो ना, गुरु नानक, गुरु अमरदास, सॉरी गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, ठीक है। सबने बोलू बताइएगा इस आपका बोलना होगा आगे साहब को कि किस सिख गुरु ने बताइएगा 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठता था?
गुरु हरगोविंद। बताओ गई आपका किस गुरु ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किया? गुरु हरगोविंद। बताइए गई आपका किन कौन सा सिख गुरु ने अमृतसर के किलाबंदी किया था? हरगोविंद। अभी तक तो छठे गुरु तक ना था होमवर्क। ठीक है, बताइए गई आपका। फिर आप बताइए 1 से 6 तक सिखों के नहीं, लगातार बताना। उनका बोले तो हाँ, हरगोविंद बिल्कुल ठीक है। आप ही बताइए कैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। बताइएगा वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1700 आगे 1760। बताना होगा आगे साहब का टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गया था? 1799 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? हैदर अली ने मैसूर का शासक कब बना? 1761। बताइएगा इस आपका हैदर अली का मृत्यु कब हो गया था? 1782 ईस्वी में। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन थे जी? टीपू सुल्तान। बगल से बताना होगा टीपू सुल्तान का युद्ध मृत्यु जो हुआ था किस युद्ध के दौरान? आगे हाँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। यहां से बताना होगा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। यहां से बताना होगा आपका बक्सर के युद्ध में बताइएगा कौन विजय हुआ था? अंग्रेज। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757। आप ही बताइएगा इसे बक्सर का युद्ध में प्लासी का युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन थे? प्लासी का युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। आगे से बताना होगा आपका सुनिएगा साहब को मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लाया था? मुंगेर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? सर हेक्टर मुनरो। पीछे से बताना होगा आपका सर हेक्टर मुनरो। सुनिएगा काल कोठरी का त्रासदी नामक घटना किस वर्ष घटी? ब्लैक होल ट्रेड 1756। बताइए कहीं साहब का सुनिए कहीं साहब का कि ब्लैक होल के जो घटना हुआ था आपका घटा था तो उस दिन बताइएगा 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। तो अगले दिन सुबह 146 में से कितना जिंदा बचा था? 23 वही जिंदा बचा। आगे से बोलना होगा आपका सुनिएगा आगे साहब का अंग्रेजों ने पांडिचेरियों को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को कब छीना? अंग्रेजों ने कोई 1761 ईस्वी में। दोबारा ने बोलना बताना होगा आगे साहब का वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? 1760 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। आपको बताइएगा आगे से बोलिएगा बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाना लगा था कौन सा मुगल वंश के शासक के समय में? ना जी कौन सा बंगाल के नवाब के समय में भारत का स्वर्ग कहा गया था बंगाल को? किस बंगाल के किस नवाब के समय में? अलीवर्दी खां। यहां से बोलना था आपको 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने बताएगा अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? आगे
सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 में जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसको भेजा था? ठीक है, सर टॉमस रो को। आगे से बताइएगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम बताइए। रेड ड्रैगन। बोलिएगा आगे साहब का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना साझेदार था जी? प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितना साझेदार था? 217। पहला बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कोई? ठीक है, टॉमस स्मिथ। यहां से बताइएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498। बोलना होगा इस आपको, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? हाँ ठीक है, पुर्तगाली कोचीन में। अंग्रेज जो खोला था पहला व्यापारिक सूरत में। यहां से बताएगा, मुगलों में 6 ताकतवर शासक था औरंगजेब तक, है ना? तो औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कौन बना? आगे, औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कौन बना था? बहादुर शाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन बना था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय इसको बोलते हैं। तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह। बोलेगा ही साहब का, कौन सा एक मुगल बादशाह था जो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, है ना, रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहलाया? मोहम्मद शाह। यहां से बताइएगा, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या है? बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम। ठीक है, बताइएगा, घृणित कायर कहा जाता किस मुगल वंश को? शासक। घृणित कायर फर्रुखसियर को बोला जाता है। बताइएगा, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख जहांदार शाह को बोला जाता था। बताइएगा आगे साहब का क्वेश्चन, आगे से बोलिएगा आप। बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है? पेशवा बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जानते हैं? बालाजी बाजीराव और किस नाम से जानते हैं? कोई? नाना साहब के नाम से जानते हैं, नाना साहब। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था? औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में। बोलना होगा आगे साहब का, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हाँ ठीक है, शिवाजी। आगे से बताना होगा आपका, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था जी? जहांगीर के बाद शाहजहां। बोलना होगा आगे साहब का, अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक, हालांकि पढ़ा अनपढ़ था ना अकबर। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? कोई? अब्दुल लतीफ ईरानी। बोलना होगा आगे साहब को, मुगल वंश की स्थापना कब मानी जाती है? 1526 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, कश्मीर में बताइएगा, हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव ने कब किया था? कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव। कोई? बोली 1301 ईस्वी में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किए थे? 1336 में हरिहर एवं बुक्का। यहां से बताएगा, हरिहर एवं बुक्का परिवार में कितना भाइयां था वो?
हरिहर व बुक्का। परिवार में कितने भाई हैं आप हो? कितना? 100 भाई का, ठीक है। 5 भाई था जी हरिहर एवं बुक्का। 5 भाइयों का एक परिवार था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? विजयनगर का निकल, विजयनगर, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? जीत का शहर। 1852 में इनाम आयोग का गठन किस गवर्नर ने किया था? 1852 में इनाम आयोग का गठन लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 1945। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर। हिटलर ने आत्महत्या कब कर लिया था जी? हिटलर ने आत्महत्या 1945 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की। एशिया का मरीज किस देश को कहते हैं? ईस्ट चाइना को बोला जाता है। बोला होगा आगे साहब का, आपको बताएगा सन्यात सेन की मृत्यु 1950 में हुआ, पूरा 1925 में, सॉरी, सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में। आगे से क्वेश्चन था कि चीन में गृह युद्ध कब लड़ा गया था? चीन में गृह युद्ध कोई 1928 ईस्वी में गृह युद्ध। और चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, मदर की रचना किसने की है? मदर मैक्सिमम गोर्की। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन है इसे बताइएगा, जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य परसा। आगे से बताइएगा, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला? स्मॉल डॉट लेना है। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला? 4 जुलाई 1776। फ्रांसीसी क्रांति कब लड़ा गया था? लुईस 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। बताइएगा साहब का, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक दांते जो लिखा है, दांते किस देश के महान कवि थे? दांते दांते इटली के ही थे जी दांते। बताइए, सूर्य का पलायन वेग का मान बताइए। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री। एक कार बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक 98। निकालने आप हो ना, H2SO4। सबका द्रव्यमान संख्या निकाल लेना, सब अलग अलग तत्व का। बताइएगा कि साहब का, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइएगा संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग होती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग होता? सीसा। चंद्रमा का पलायन वेग का मान बताइए। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी बताइए इसे डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
आगे से बोलिएगा कि स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबकीय चुंबक जो है इंगित करता किस दिशा की ओर? और ठीक, उत्तर दक्षिण। आगे से बताइएगा चुंबक में चुंबक कैसे आप समाप्त कर सकते हैं? ठीक, उसको पीट कर या गर्म कर कर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। पानी से भरा गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा अगर बर्फ का पिघल जाए पानी में तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आपको बताइएगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। बोलेगा अकीरिय गैस की खोज किसने किया था? रामजे। आप बताइएगा आगे से वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापते हैं? बैरोमीटर। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइएगा आगे साहब का छड़ी नहीं, हाँ, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। पानी के अंदर से बाहर की देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? पेरियोस्कोप। आप बताइएगा इसे प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए। किस सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है? कौन सा सेल प्राथमिक सेल कहलाता है? हाँ, शुष्क सेल। ठीक है, आगे से बताइएगा तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? ठीक, प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से कहला कुछ तुलना करो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। आगे से बताइएगा वायुमंडलीय सुनेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या सूचित करता है? मौसम साफ। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडॉन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? आर्गन। बताइएगा आर्गन कितना प्रतिशत पाई जाती है वायुमंडल में? लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, है ना? तो आर्गन कितना प्रतिशत? लगभग 1%। लगभग 1%, न तो बोले पड़ेगा 0.93%। और पाया जाता CO2 कितना? 0.03% CO2। और कुछ कुछ सभ्य तत्व पाया जाता है ना, तो लगभग यही इतने को तुलना कर ले रहता है। 78 कितना? कौन? नाइट्रोजन। 21 ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, कार्बन 0.03%। इतना 0.03%। 2 कहाँ लाना? कहाँ दो देख लो, कहीं गलत देख लो। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? किनकर है? अभी उधर ही होगा। ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। आगे से बताइएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाएगा? गॉस। विषुवत रेखा पर टेस्ला भी होता है, उसको गॉस भी बोलते हैं आगे जाकर, समझ लो। क्वेश्चन आगे से होगा आपका विषुवत रेखा पर नति कोण का मान बताइएगा? 0। आपको बोलना होगा उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। यहां से बताइएगा माध्यम का ताप बढ़ेगा, यानी कि वायुमंडल का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। 1 डिग्री C तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी? अगर वायुमंडल का टेम्परेचर 1 डिग्री C बढ़ा देते हैं तो उसकी ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगा? 0.61। ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ जाएगा जी 1 डिग्री C तापमान बढ़ेगा तो। आप ही बताइएगा इसे।
बोलना होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले अवलोकित किसने किया था? ओरस्टेड। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 यानी शून्य होता है वहां पर। यहां से बताएगा कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल अगर छिड़क देते हैं तो मच्छर क्यों मर जाता है? पानी है, उस पर तेल छिड़क दिए तो मच्छर उस पर बैठेगा नहीं। फिर इस तरह पानी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे उसका लार्वा जो होता है ना लगता है, वो मर जाता है। यहीं से बताइएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है आपको। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया थी? आज लिख लो तो। आगे हाँ ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र सिंह कपानी। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा इसे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है? 1/6। अब बताइएगा इसे, अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे। चांदी के चमक को काला कर देती है कौन सी गैस? कुछ बोले? ठीक है, ओजोन गैस। बगल से बताइएगा, -40 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? -40 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? निकाल लेना, भुला गलो फिर। ठीक, ये दोनों टेम्परेचर सेम को इंगित करता है जी। -40 डिग्री सी बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। बताइएगा इस आपका, लेकिन निकालना आना चाहिए नहीं। 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? निकालो तो। 50 डिग्री सी बराबर फ़ारेनहाइट में बताना है। आगे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकाले थे? C/100 बराबर F - 32/180। यहाँ पर 50 रख दीजिए। 50 दूनी 100 और कर दो, 90 दूनी 180, तेना हो जाएगा 90 + 32 ना, बराबर फ़ारेनहाइट, यानी 122 डिग्री। आगे से बताइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम 8 हो सकती है। बगल से बताइएगा, दर्द निवारण दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। CO गैस की प्रकृति कैसी होती है? CO का एक CO2, बहुत कंफ्यूजन है। CO गैस की प्रकृति आगे, CO का उदासीन और CO2 रहेगा तो अम्लीय। बगल से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? 48। आगे से बताइएगा, 12 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत? 50% है तो निकाले की जरूरत है नहीं, कहा कि शुद्ध सोना होता है 24%। तो बताइएगा इसका, 4 कैरेट सोना में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना? हाँ, 16.2/3%। निकाले आ जाता ना, जितना कैरेट कहते हो उतना ऊपर, और शुद्ध सोना कितना? 24 कैरेट। प्रतिशत के लिए 100, 4 6 24 और कर दो 50, 16 दूनी 48, 14 48 और 2 50, 16.2/3%। ठीक है। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का इस्तेमाल की जाती है? 22 कैरेट। बोलना होगा आगे से आपको, जरा दृष्टि दोष में कौन सा मनुष्य को दिखता है वस्तु? जरा दृष्टि दोष,
बुढ़ापा में आ जाए तो दम जरा दृष्टि दोष। हाँ ठीक है, जरा दृष्टि दोष में ना वस्तु दूर की दिखती है नहीं निकट की। बनेगा क्वेश्चन आगे से होगा आपका, आपको बोलना होगा परमाणु के नाभिक में दो कण होता है, कौन कौन, कुछ बोल लू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां से बताइएगा दूध में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाई जाती, विटामिन सी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान, हाँ 6 × 10⁻24 kg। आपको बताना होगा आगे से कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो है किस पर निर्भर करता है, कुकर में जो अंदर का जो ताप होता है वो किस पर निर्भर करता है, आगे प्रेशर कुकर का अंदर का तापमान किस पर निर्भर करता है, हाँ ठीक है, उसके छेद के क्षेत्रफल पर और उस पर रखे गए सीटी के वजन पर, उस पर निर्भर करेगा। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। आप ही बताइएगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिनाइयां है, बर्फ पर चलो खूब फिसल उड़ाओ नहीं, हाँ ठीक, घर्षण क्या बर्फ में है या नहीं, हाँ ठीक है, पृथ्वी के धरती के तुलना या जमीन के तुलना में बर्फ पर घर्षण बल कम होने के कारण। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आगे से, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला जो देखते होंगे रंगीन दिखाई देता है वो किसके कारण, हाँ ठीक है, व्यतिकरण के कारण। आपको बोलना था आगे से, पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग। बगल से बताइएगा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है 42%, नहीं तो कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है 40%। आगे से बताइएगा भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8, बिल्कुल ठीक है। भार यानी कोची, परमाणु भार नहीं, दो कहीं दो दो अठी 16, ठीक। आगे से बताइएगा मानव के आराम के लिए कितना टेम्परेचर होनी चाहिए, अभी तो हम लोग 40 डिग्री में है, 40 42 41 हालत खराब हो, लेकिन आराम महसूस होगा कितना टेम्परेचर पर, कितना होनी चाहिए आराम के लिए मनुष्य, हाँ ठीक है, क्या बोले 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलना होगा आगे से आपको, एसी को डीसी में कौन बदल देता है, एसी को डीसी में, देखो सब क्वेश्चन पास करिएगा तो कैसे काम चलतो। अब भोजपुरिया गाना का याद करे तो पूरा याद कर ले रहा था पुराना पुराना। एसी को डीसी में कौन बदल देता है, रेक्टिफायर। एल्काइन का सही सूत्र करिए आप, CnH2n-2। आपको बताना होगा इसे, सुनिएगा इस आपको, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला बताइए, एंथ्रासाइट कोयला। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है, सेकंड में भी एक बटा करवा, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लग लेता है, 1.3 ठीक। देखिए चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड, नहीं रहेगा तो 1.3 सेकेंड है ना, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का, ये 16 सेकेंड का, ये कोई दिक्कत नहीं है, न तो लगभग 500 सेकेंड। आगे से प्रश्न होगा आपका, लड़ो या उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं, एड्रेनेलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। आपको बताइएगा द्रव्य सोना किसे कहा जाता है, द्रव्य सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। यहां से बताइएगा त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन। यहां से बताइएगा शहद का प्रमुख घटक क्या है, हाँ ठीक है फ्रैक्टोज। बोल रही हिसाब का HTTP का पूरा नाम करिए, कंप्यूटर से आपका मिल गया HTTP। हमारा देखो यहाँ देखो ना,
हाँ ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइएगा भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। यहां से बताइएगा पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? बी और सी। आपको क्वेश्चन यहां से बताना है कि लेंस का सूत्र बोलिए सही सही। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बगल से क्वेश्चन था कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तब उसकी क्षमता कितनी होगी? 2 डायोप्टर। आगे से बताना है आपको पानी का आणविक द्रव्यमान बताइए। आणविक द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या, पानी के द्रव्यमान संख्या ही ना लो। 18, 16 दो कितना गुना कर दे। आणविक द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 2 है को तो 2 होते, कितना उत्तर द्रव्यमान संख्या होगा। अब बताइए कैसे? प्रोपेन का सूत्र बोलिए। C3H8। क्वेश्चन होगा आपका 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोध है और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोध है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बढ़िया से कैलकुलेशन करो। आगे 30 ओम श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। R बराबर क्या होगा? ठीक है, R1 प्लस R2 डॉट 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 डॉट, यानी इसको खाली सिर्फ जोड़ देना है। अभी दिमाग में तो रखना है कि श्रेणी क्रम में जोड़े कि समांतर, तो श्रेणी छोटा लिखने में पड़ता है समांतर के तुलना में, तो छोटा में छोटा पट दबर जोड़ देना है और समानांतर करे में बड़ा है तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करके बड़ा करके बनाना है। तो ऐसे करके माइंड में रखिएगा तो अगला बार से नहीं भूले। वो आगे से बताइएगा सोनार का पूरा नाम करिए। SONAR। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बताइएगा इस आपका सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? जब भूकंप आता है ना वहां पर 3 तरह के तरंग आता है, PSL प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी तरंग और एल तरंग। उसमें से सबसे तेज स्पीड से कौन आता है? पी तरंग। प्राथमिक तरंग सबसे स्पीड में आता है जो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आता है। बताइएगा एल तरंग की खोज किसने किया था? HD लव ने किया था। पीछे से बताना होगा आपको, सुनिएगा भाई साहब। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? दूसरी। IC चिप का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तीसरा। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था किस पीढ़ी के कंप्यूटर? प्रथम। बताइएगा कि साहब का अभी तक कंप्यूटर के कितना पीढ़ियां आया है? मुड़ी डला दे पंखा हम 5 पीढ़ियां आया है। आगे से बताइएगा WBC का पूरा नाम करिए। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। यहां से बताइएगा आप, सुनिएगा इस आपको पैंथेरा पारडस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा पारडस हाथी, भालू, तेंदुआ, मनुष्य। आपके पास ऑप्शन 4 है। पैंथेरा पारडस हाथी, भालू, तेंदुआ, मनुष्य। हाँ तेंदुआ का ही है। आगे से बताना होगा आपको कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? क्वार्टसाइट। ठीक है, क्वार्टसाइट। और इसमें क्या था वो? 233। बताइएगा इस आपका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल हुआ? अभी पलट के। ठीक है, ट्रांजिस्टर। 5 निब्बल में कितना बीट होगा? 20। 1 निब्बल बराबर 4 बीट, तो कितनों निब्बल के हमें पूछ दे? यहाँ पर पूछा था 10 निब्बल, तो 10 के कितना? 40। आगे से बताइएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल की गई थी? वैक्यूम ट्यूब। जल की सुनिएगा जल की मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मास माने द्रव्यमान 18। काकरापारा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? क्या बोले? गुजरात।
सुनिए साहब का, कलपक्कम जो है पावर प्लांट है कलपक्कम में, तो किस राज्य में पड़ता है कलपक्कम? तमिलनाडु। आगे से बोलिएगा, कंप्यूटर में लोगो क्या है? लोगो, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको बोलना था आगे से, क्वेश्चन ऐसे था कि जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे छोटा पद क्या है? जाति। WAN का पूरा नाम बताइए कंप्यूटर से। WAN, हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क। निपाह वायरस किसके द्वारा फैला था? चमगादड़ के द्वारा फैला। बताइएगा, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक है ट्राइटियम, उसमें बताइएगा परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:3। यहां से बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। CaSO4 × H2O। किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। आगे से बताइएगा, किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? ओस्मियम। एक बाइट में कितना बिट्स? 8 बिट्स। यहां से बताइएगा, जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन आपका होगा, टीबी रोग जो हो जाता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, जीवाणु के द्वारा होता है टीबी रोग। बेकिंग सोडा में कौन कौन सा तत्व शामिल है? हाँ, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां से बताइएगा आपका, है ना, बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा Na2, अच्छा NaH होता है, NaHCO3, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। आगे से बताइएगा, खाद्य श्रृंखला में जब प्राथमिक से द्वितीयक आहार को ग्रहण करता है तो कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? 10%। आपका क्वेश्चन होगा इसे आंवला जो है किस विटामिन उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? विटामिन C। अमीबा का विखंडन किसके द्वारा होता है? अमीबा का विखंडन, हाँ ठीक है, द्विखंडन के द्वारा होता है। बताइएगा इस आपका, CPU की स्पीड को किसमें मापेंगे? आगे गीगाबाइट में। अच्छा जी बोले थे, ठीक है, गीगाबाइट, ये ना जी, गीगा हर्ट्ज हो जी, गीगावाट ना हो तो गीगा हर्ट्ज, GH, गीगा हर्ट्ज में बाटे में सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? गीगा हर्ट्ज। आगे से बताइएगा, दाब का ऐसा मात्रक बताइएगा, पास्कल। मैग्नेटाइट किस धातु का है? इसके लोहा। परम 8000 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 1990-91 में लॉन्च हुआ था परम 8000। आगे से बताइएगा, परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर भारत का है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया था? परम 8000 कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? कोई? सीडैक कंपनी ने, सीडैक। आगे से बताइएगा, एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब की? 1895। आगे से बताइएगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। पीछे से बताइएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस। ECG का पूरा नाम करिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बोलिएगा आगे से, आंख के लिए सबसे अच्छा विटामिन क्या है? विटामिन ए। पहला होमोसैपियंस किस महाद्वीप में पाया गया था? अफ्रीका। आगे से बताइएगा, किस गुणसूत्र के मिलने से लड़की का जन्म होता है? XX। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन ये से,
चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? LVM-3M4। आप ही का क्वेश्चन था। एड्स का पूरा नाम करिए। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बोलेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने कब दिए थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने कब दिए थे? 1687 में दिए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम, और गति का नियम जो प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे 1667। क्वेश्चन बनेगा आगे साहब का। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती? किन करे? खेल के क्षेत्र में। 2023 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था? मोहम्मद शमी। आगे से बताइएगा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बोलिए। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड रहे या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहे या शुष्क बर्फ रहे तो उसको क्या बोलना है? CO2 ही बोलना है सूत्र। भारी जल का सूत्र बोल दो, D2O। अब क्लियर हो लो? ठीक। आगे से बताइएगा, भारी जल की खोज कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? H1N1। आपको बताना था। CPU का पूरा नाम करिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HTML का फुल फॉर्म करिएगा। HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष का नाम बताइए। सिकोया। सिकोया की ऊंचाई कितना मीटर है? लुसेंट पार होले नहीं, 120 मीटर। आधातु विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक? आधातु विद्युत का कुचालक और धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता। अपवाद में एक आधातु है जी जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइड। यही से बता रहे आप। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। चंद्रयान 4 भी लॉन्च होगा कब? 2028। यहां से बताना होगा आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा और सबसे बड़ा आवर्त बताइए आप। ठीक है, सबसे छोटा आवर्त पहला और सबसे बड़ा आवर्त छठा, क्योंकि पहला आवर्त में 2 तत्व है और छठा आवर्त में 32 तत्व है। आगे से बताइएगा आप। भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? 1974। बताइएगा इस आपका, 1/2 ओम के 4 प्रतिरोध है और चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आगे 1/2 ओम के 4 प्रतिरोध है, 4 गुणक है ना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में अभी थोड़ा देरी पहले आप लोग को समझाएं कि कुछ करना नहीं है, जोड़ देना है। तो 1/2 के क्या गो? 4 गो। कोई दिक्कत? सब कैल्शियम कितना? 2। 1 2 3 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 2। ऐसे भी देखो, आधा आधा 1, फिर आधा आधा 2। नहीं, आगे से बताना होगा आपका। टाइफाइड हैजा जो बीमारी होता है किसके कारण? जीवाणु विषाणु का। हाँ, हैजा टाइफाइड जीवाणु से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। टेकोफेरॉल। बगल से बताना होगा आपका। आप बताइएगा, सीनेवार किस धातु का यस्क है? पारा का है। आप ही बताइए कोई से, नारियल तार खजूर किस कुल का पौधा है? पालवी। आपका क्वेश्चन होगा इसे, शरीर के ताप को बनाए रखता कौन सी ग्रंथि? शरीर को ताप को बनाए रखता हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है?
मस्तिष्क। आप ही बताइए इसे, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम। न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियम को प्रतिपादित किया था? 1667। आगे से बताइएगा आपका, सुनिएगा पीछे से, कि शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है शरीर के किस अंग में? कान में। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल बिलार्ड। टेम्परेचर को चेंज करने का चारों में बताइएगा फॉर्मूला। आगे फिर बोलेंगे। गुना भाग करके नहीं निकालो, दोहरे से बोले क्या आपको? आर बटा 4, बिल्कुल ठीक बोल दिए। सी बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180, आर बटा 80 के माइनस 273 बटा 100। ठीक है, आगे से बताइएगा, इंद्रधनुष में काला रंग कहां पर है? हाँ, इंद्रधनुष में काला रंग है ही नहीं। आगे से बताइएगा आप, बोलना होगा आगे से आपको। घरों में बिजली, विद्युत, पंखा, जो ये सब जो तार लगा रहता है किस क्रम में? ठीक है, समांतर क्रम में लगा रहता है। यहां से बोलिएगा, लाल और हरा रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग बनेगा। अंदाजे बोल लो क्या था लो? अब बताइएगा साहब का, बताइएगा पीला रंग का पूरा रंग बताइएगा। एकदम तुरंत बोल दे, लेकिन बोलते देर नहीं, नहीं बताइएगा। ठीक है, नीला। पीला रंग का पूरा रंग नीला। बताइए, करंट का स्पीड इधर उधर भी पढ़ते रहिए। बताइए इसे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भी वर्तमान में? उपाध्यक्ष बोले नहीं, ठीक है, सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है जी वर्तमान में? बीवीआर सुब्रमण्यम। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है अभी? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। बताइए गई आपका नौसेना अध्यक्ष नया कौन बने हैं? हाँ, नौसेना अध्यक्ष, हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी। बगल से क्वेश्चन था आपका, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? हाँ ठीक है, अशोक कुमार माथुर। बोलना होगा आगे से आपको, कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जी? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। भारत के वर्तमान में महान्यवादी कौन है? आर वेंकटरमनी। क्वेश्चन था आपका, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया कब से कब तक रहेंगी? अरविंद पनगड़िया कब से कब तक रहेंगे पद पर? 21 से घूर के जो 21 26 तक। अभी तो क्या बोले थे आप? तेज सब कहां से? बनखी ने भी बेचारा भी फिलहाल आगे। क्वेश्चन होगा, क्या बोले? ठीक है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं, जिनका कार्यकाल 2026 से 2031 तक रहेंगे। अभी वर्तमान में जो एनकेसी हैं वही कार्यकाल पर रहेंगे 26 तक। आगे से बताइएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है वर्तमान में? किनका है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ पहली महिला बनी जया वर्मा सिन्हा। आगे से बताइएगा, अभी बताइएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हुए? राहुल द्रविड़। बताइएगा, आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हुए? अजय बंगा। बोलना था आगे साहब का,
अजय बंगा बने हुए हैं। बताइएगा एप्पल एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है? एप्पल कंपनी है ना, टिम कुक। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है जी? सुंदर पिचाई। मंगलयान 2 शुक्रयान फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च होगा? 2024। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत भाग पर है? भारत के कुल कितना प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावरण है? 24.62%। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत। ठीक है, एरावत। आगे से बताना होगा आपका। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या धाम। बगल से बताइएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय को बनाया गया है? भारत के किस बल्लेबाज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया आईसीसी T20 में? T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया है आईसीसी ने? युवराज सिंह। युवराज सिंह को बनाया है और उसेन बोल्ट को भी बनाया, नहीं अमेरिका में किए। उसेन बोल्ट भी ब्रांड एम्बेसडर है और युवराज सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है? कहाँ की? मिर्जापुर के पिंकी को। ठीक है, आगे से बताइएगा। बोलना था आगे साहब को। गणगौर उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? गणगौर उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया है। बगल से बताइएगा आप। आपको बोलना था अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट? हाई कोर्ट 25। बताइएगा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन था कि साहब का पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जी? शहबाज शरीफ। आप ही बताइएगा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगाया गया है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया है। आगे से बताइएगा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में होगा? ड्राइवरलेस बेंगलुरु। बगल से बताना होगा आपको कि 2024 में पहली बार कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुआ? हाँ ठीक है, 5 व्यक्ति को। इससे पहले एक बार में कितने व्यक्ति को मिलता था? 3 ही व्यक्ति, अधिक से अधिक। बगल से बताना होगा आपका दोस्ती 16 अभ्यास किन 3 देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है जी 2024 में? दोस्ती 16 दोस्ती 16 किन 3 देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ? भारत, मालदीव, श्रीलंका। आगे से बताइएगा नई शिक्षा नीति बताइएगा किस वर्ष लागू हुआ था मोदी जी के सरकार में? हाँ 29 जुलाई 2020। आप ही बताइएगा वहीं से नीति का पूरा नाम करिए। NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे से बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितना सदस्य देश है अभी WHO में? WTO में 164।
WHO में बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी? UNO में 193। हाँ ठीक, 194 है WHO में। आगे से बताना होगा आपका, नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया है? 32। 32 हो गया तो बंद करा। बाकी आइए कल है, कल तो संडे ना, आपको कल संडे छुट्टी है, परसों ना हुआ सोमवार।